माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट, बिजनेस स्टडीज में हम लोग मार्केटिंग चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। मार्केटिंग में हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है हमारा मार्केटिंग का, वो है हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। और उसके बाद वाला जो फंक्शन है हमारा ब्रांडिंग। तो ये तो दो फंक्शन है, इनको एक साथ में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाएगा। देखिए, पैकेजिंग इसको कहेंगे। पैकेजिंग रिफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना है, डिजाइन करना है और डेवलप करना है एक प्रकार का पैकेज को। ठीक है, ये हमारा पैकेजिंग हो गया। लेबलिंग इसको बोलेंगे, रिफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। द लेबल में बी वेरी फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स। देखिए, दोनों ही चीज। और दूसरे बात में क्या है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए, ब्रांड नेम से क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहचान पाओगे। तो ये मेरे सामने, मेरे पास में क्या है, ये एक टमाटो सॉस का जो पाउच है। अब इसके लिए क्या करा है, हमने एक पैकेज तैयार कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहा है डिजाइनिंग डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। अब देखिए, टमाटो सॉस है, टमाटो सॉस को यदि आप ऐसे बेचोगे तो आपको बेचने में दिक्कत जाएगी। अब आप क्या है, प्रॉपर पैकेजिंग करिए। हमने यहाँ पे क्या किया है, कस्टमर के इजी के लिए हमने यहाँ पे इसको ढक्कन दे दिया है। ढक्कन दे के इस तरीके से इसको पाउच बनाया है, हमने इसको रिफिल पैक बना दिया है। अब रिफिल पैक बनाने के लिए कस्टमर को यहाँ से सॉस को यूज़ करना और उसको कैप को यहाँ से क्लोज करना आसान हो जाएगा। तो ये टमाटो सॉस के लिए हमने क्या किया है, टमाटो सॉस के लिए ये हमने जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग तैयार कर दिया है। अब इसके ऊपर जो लिखा हुआ देख रहे हो आप, ये जो लिखा हुआ यहाँ पे किसान, किसान क्या हो गया, ये हमारा ब्रांड नेम। क्या बोल रहा है, ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये ब्रांड क्या करता है, जितने भी टमाटो सॉस होंगे मार्केट में अवेलेबल, किसान ब्रांड को क्या करेगा, ये अलग करेगा। ये जो नेम है किसान, इसे अलग करेगा। अब देखिए, इसके ऊपर जो भी लिखा गया है उसे हम क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 100% रियल, और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है महाबचत पैक। ये जितना भी लिखा हुआ, उसके बाद में यहाँ पे आप बैक साइड में आप देखोगे तो इस प्रोडक्ट के अंदर, इस पैकेज में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे ये वेजिटेरियन है प्रोडक्ट, उसकी वो भी सिंबल लगा हुआ। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या आती हैं, हमारे लेबल के अंतर्गत आती है। तो लेबल में क्या होता है, हमारा कंपनी का नाम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, FSSI ये वाला ब्रांड हो गया, कंपनी कहाँ की है ना। वो इस टोमेटो सॉस के अंदर क्या एनर्जी के, क्या न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर हमको मेंशन करना पड़ती है। और उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमको पैकेजिंग में बेच नंबर भी बताना पड़ता है, डेटा मैन्युफैक्चरिंग, डेटा ऑफ एक्सपायर, वो सब कुछ हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो ये क्या, इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो हमारा लेबल हो गया। और इसको हमको सेफ रखने, इजी टू यूज बनाने के लिए जो हमने इसके ऊपर ये प्लास्टिक का जो बनाया है वो क्या हो गया, हमारा पैकेज हो गया है। ये हमारा क्या हो गया, किसान। किसान हमारा क्या होगा, ब्रांड नेम हो गया। क्योंकि मार्केट में सॉस बहुत प्रकार के होते हैं, डी माउंट भी होता है, उसके अलावा मैगी का भी सॉस मिलता है मार्केट में। तो ये जो टमाटो सॉस है, ये अलग कैसे होगा, ये तो यदि इसके ऊपर कोई भी लेवल नहीं लगाओगे, ये पूरा पैकेजिंग प्लेन हो जाएगा। तो इसको कस्टमर किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा, कस्टमर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिंबल डाल दिया टमाटो सॉस है, तो कस्टमर कैसे पहचानेगा। तो कस्टमर की को इजीली रिकग्नाइज हो जाए, कस्टमर को ये ब्रांड नेम याद हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, ये पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग का मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको पैकेजिंग, ब्रांडिंग क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। देखिए, जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप परचेज करते हैं तो उसके साथ में सर्विसेज भी जुड़ी रहती है, प्लस कस्टमर तक हमको प्रॉपर सर्विस कंपनी को करवानी होती है। जैसे आपने मोबाइल का हैंडसेट लिया, और मोबाइल का यदि आप हैंडसेट लेते हो तो हैंडसेट लेने के बाद उसमें कुछ ख़राब आ गया, कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई, तो उसको होम विल रिपेयर। तो उसी के लिए उन्होंने क्या किया है, एक सर्विस सेंटर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है, जहाँ पे कि
कंपनी आपको आपसे आपके हैंडसेट से रिलेटेड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। जैसे आपने फ्रिज खरीदा, है ना? तो फ्रिज खरीदने के साथ-साथ में फ्रिज में सर्विस करवाना, आपने एयर कंडीशन करवाना, परचेज़ करा, तो एयर कंडीशन की आपके पर्टिकुलर रेज़िडेंशियल प्लेस के ऊपर आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन करके देना, इस टाइप की जो सर्विसेज़ है। और जभी भी आपको कोई आपका जो प्रोडक्ट ख़राब होता है, तो आप जैसे ही वहाँ पे सर्विस सेंटर में फ़ोन करते हो, वहाँ का एग्ज़ीक्यूटिव आएगा, उसको रिपेयर करके चले जाएगा। तो आप क्या रहते हो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हो कि चलो यार, ये प्रोडक्ट हमने परचेज़ करा है, इसके साथ-साथ में जो अवेलेबल सर्विसेज़ है, वो आपको मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर आपको पूरा करवाने की कोशिश करता है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन या फ़र्म क्या करती है, एक प्रकार से पूरा कस्टमर का एक डेटाबेस तैयार रखती है कि कहाँ-कहाँ पे कस्टमर को हमने प्रोडक्ट बेचा है और कहाँ-कहाँ पे हमारे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है और किस तरीके की सर्विसेज़ हमें प्रोवाइड करनी है। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन, इन सब का जो सिस्टम है, तो ऑर्गेनाइजेशन वो डेवलप करती है। उसके बाद नेक्स्ट वाला फंक्शन है हमारा प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केटिंग का हमारा, कि देखिए मार्केट में जो हमारे प्रेवलिंग कॉम्पिटिटर्स है, तो कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग जो हमारी प्राइस होगी, तो वही प्राइस हमें भी सेट करनी पड़ेगी। सपोज़ अगर कॉम्पिटिटर्स किसी प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में बेच रहा होगा, तो हमें भी वो 100 रुपीज़ में उतना ही ग्राम देना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि कस्टमर से ज़्यादा हम चार्ज करें। देखिए, यदि आप यदि अपने प्रोडक्ट में यदि कोई इनोवेटिव फीचर है, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को आप बढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ यदि जो कॉम्पिटिटर अवेलेबल करवा रहा है जिस प्राइस के ऊपर, उसी प्राइस के ऊपर आपको प्रोडक्ट भी आपको भी अवेलेबल करवाना होगा। तो ये प्राइसिंग काफ़ी जो बिगेस्ट इशू होता है, तो इसके लिए काफ़ी मार्केट का एनालिसिस करके हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हैं। देन नेक्स्ट वाला फंक्शन है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन किसको कहेंगे? इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर, परसुएड देम टू परचेज द प्रोडक्ट। देखिए, कस्टमर को प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट को इन्फॉर्म करना, हम हमारी प्रोडक्ट के बारे में, गुड्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में कस्टमर को उसकी इन्फॉर्मेशन देना, उसके फीचर्स को बताना, साथ-साथ में उसको पर्सुएड करना, ताकि कस्टमर क्या कर सके, हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर सके, वो कहलाता है हमारा प्रमोशन। मेनली जो प्रमोशन की जो टेक्निक्स होती है, जो उसकी मेथड होती है, वो 4 मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। एक मेथड होती है हमारी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइजिंग करते हैं, जिससे कस्टमर तक क्या होती है, हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस मार्केट में हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद में पर्सनल सेलिंग की जहाँ भी ज़रूरत होती है, तो वहाँ हम पर्सनल सेलिंग रखते हैं। जनरली क्या होता है, जहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट होता है, जैसे आपको कार बेचनी है, तो ये एक प्रोडक्ट है, ये 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख का है, तो वहाँ पे पर्सनल सेलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ भी हम क्या करते हैं कि इस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। फिर क्या होता है कि वाटर प्यूरीफायर हो गया, तो वहाँ भी पर्सनल सेलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। उसके बाद में है हमारा पब्लिसिटी। कंपनी क्या करती है, अपनी इमेज को अपने कस्टमर के सामने अच्छा बनाने के लिए क्या करती है, अपनी इमेज को अच्छा बनाती है कि हमारा प्रोडक्ट ये है। जैसे बीच में इंसिडेंट हो गया था मैगी को लेके कि मैगी गर्ल में कुछ पेस्टिसाइड वगैरह मिला था, तो फिर बाद में कंपनी ने उसको जस्टिफाई करा, तो पब्लिसिटी वहाँ पे करी ताकि कस्टमर वापस से हम उन प्रोडक्ट को रीपरचेस कर सके। तो हमेशा कंपनी क्या करती है, अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए पब्लिसिटी करती है। देन सेल्स प्रमोशन करती है। सेल्स प्रमोशन के अलग अलग तरीके होते हैं। एक के साथ एक प्रोडक्ट, एक के साथ एक फ्री देना, किसी प्रोडक्ट के साथ में किसी हमारे प्रोडक्ट को सेल आउट करना, 10% डिस्काउंट देना, है ना, 10% का रिबेट देना। तो ये सब का सब क्या आता है हमारा उसमें प्रमोशन के अंतर्गत सब चीज़ें आती है। उसके बाद में है हमारा नेक्स्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन, जो हम प्रोड्यूस करेंगे, वो हम कस्टमर तक जो प्रोडक्ट को तक भिजवाएंगे, वो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो बेसिकली इसमें 2 प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं। फर्स्ट टाइप का डिसीजन है हमारा डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन होगा? देखिए, यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या होता है, एक तो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इसको बोल सकते हैं हम मैन्युफैक्चरर होगा।
मैन्युफैक्चरर के बाद में हम यहाँ पे क्या आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में हमारा प्रोडक्ट रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास में हमारा प्रोडक्ट क्या जाता है, कस्टमर के पास में जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग से लेके क्या होगा, सीधे कस्टमर तक माल पहुंच जाता है। जैसे ई कॉमर्स के थ्रू आजकल माल क्या हो रहा है कि सीधे हम कस्टमर तक भिजवा रहे हैं। तो बीच में क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, बीच में एक प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स कंपनी हो गई और कस्टमर हो गया। तो किस तरीके से कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट को भिजवाना है, ये भी हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग काउंट करते हैं। सेकंड टाइप का जो डिसीजन है वो हमारा फिजिकल मूवमेंट। प्रोडक्ट का फिजिकल मूवमेंट किस तरीके से होगा, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट को बना लिया। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद में जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी उस प्रोडक्ट को फिजिकली अवेलेबल करवाना, ये हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो बेसिकली 2 टाइप के जो डिसीजंस हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लिए जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब है कि प्रोडक्ट का फिजिकल मूवमेंट करना है हमको एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वो क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होंगे, क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगे, जिसके तरीके से हम हमारा प्रोडक्ट क्या है कस्टमर तक अवेलेबल करवाते हैं। देन नेक्स्ट वाला है हमारा स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। देखिए वेयर हाउसिंग क्यों ज़रूरत है कि मार्केट में जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। जब डिमांड की कमी या ज़्यादा होने पे क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो सप्लाई है हमें समटाइम्स क्या होती है, रोकनी पड़ती है। बट मैन्युफैक्चरिंग होता रहता है। जब मैन्युफैक्चरिंग होके जब वो स्टोर में आ जाता है तो प्रॉपर उसकी हमको केयर करना, प्लस उसके साथ में जब भी मार्केट में रिक्वायरमेंट हो तो उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना है। शॉर्ट सप्लाई कभी भी नहीं होने देना है। तो इस बात को भी आपको इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है कस्टमर तक प्रॉपरली वो पहुंच जाए। जब भी कस्टमर डिमांड कम, जैसे सीजनल प्रोडक्ट हुआ, सीजनल प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो उस प्रोडक्ट को आपको मैन्युफैक्चरिंग तो करना है। जब भी डिमांड आपकी आएगी तो उस प्रोडक्ट को समय क्या है आपको अवेलेबिलिटी करवानी होती है। तो ये कुल मिला के हमारे जो मार्केटिंग के फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा मार्केटिंग का, ये आपको आना ही चाहिए। इसी के ऊपर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारा, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो इसको प्रिपेयर करिए स्टूडेंट। कहीं कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।